नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम योग दर्शन बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलोसफी के स्टूडेंट्स के लिए योग दर्शन के अगले टॉपिक पर बात करेंगे। अब तक हमने जाना योग क्या है। एक परिभाषा दी, चित्त वृत्ति निरोधी योग है। चित्त की वृत्तियां क्या है? 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियां हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, उनके बारे में भी जाना। चित्त वृत्ति निरोध के उपाय भी हमने देखे, जिसमें संक्षेप में हमने अभ्यास और वैराग्य पर बात की। और वैराग्य के जो 2 रूप थे, पर वैराग्य, अपर वैराग्य, उसमें संप्रज्ञात योग पर भी हमने बात की। और जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि योग दर्शन का जो व्यवहारिक योग का उपाय है अष्टांग योग, उस अष्टांग योग की चर्चा में हम पुनः एक बार संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि और योग पर बात करेंगे। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वह है योग दर्शन में ईश्वर का स्वरूप और उसका महत्व। तो यहाँ जो ध्यान देने की आवश्यकता है वो ये कि सांख्य दर्शन के द्वारा जो तत्व मीमांसी अवधारणा स्वीकार की गई कि सांख्य दर्शन 24 तत्व मानता है। प्रकृति, पुरुष 2 मूल तत्व हैं और 25 तत्व मानता है। प्रकृति और पुरुष 2 मूल तत्व हैं और शेष 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है। महत पहला है, अहंकार है, मन, महत मानी बुद्धि, फिर अहंकार है, फिर मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, यूं करके कुल 25 तत्वों को सांख्य दर्शन स्वीकृति देता है। योग दर्शन उन 25 में एक तत्व और जोड़ता है और वह है ईश्वर। तो तत्वमीमांसीय दृष्टि से इस सृष्टि की उत्पत्ति और विकास के लिए सांख्य में केवल 2 ही मूल तत्व थे, प्रकृति और पुरुष। तो वहां उन दोनों के बीच जो द्वैतवाद की एक समस्या उत्पन्न हुई, 2 तत्व मानने पर कोई भी दार्शनिक अवधारणा जब 2 मूल तत्व मानती है तो उनमें एक ड्यूलिज्म की जो एक प्रॉब्लम है कि उनमें यदि वो 2 तत्व एक दूसरे से स्वतंत्र हैं तो फिर उनमें संबंध क्यों कर होता है। संबंध की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी और हमने देखा कि सांख्य में उसका कोई पर्याप्त जवाब नहीं था कि प्रकृति और पुरुष स्वरूप से भिन्न और स्वतंत्र होते हुए क्यों मिलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो सांख्य ने उसका समाधान दिया था, एक विलक्षण संयोग है, वो होता है। और आज जो वर्तमान स्थिति है वो बंधन की है कि आत्मा यानी पुरुष जो है वो बंधन में है। तो जो मूल सोच है वो तो ये है कि इस बंधन से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए। तो वर्तमान जो स्थिति है वो है, अब ये कैसे आई, इसकी प्रामाणिकता क्या है, उस पर विवाद हो सकता है। तो उन 2 मूल तत्वों के बीच संबंध को लेकर एक समस्या थी। फिर एक थी उन दोनों का विवेक, भेद, क्योंकि मुक्ति तभी मिलेगी जब प्रकृति और पुरुष के बीच भेद ज्ञान होगा। पुरुष प्रकृति से अपनी भिन्नता को जानेगा। तो सांख्य में इसके लिए सैद्धांतिक मार्ग, विवेक ज्ञान का मार्ग दिया गया। तो योग दर्शन सैद्धांतिक मार्ग के अलावा एक व्यवहारिक मार्ग दे रहा है जिसको योग का मार्ग कहते हैं। और योग के मार्ग में ही, क्योंकि जैसे कल अपन बात कर रहे थे, ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता 3 प्रकार के योग ध्यान के विषय थे। तो उन्हीं में एक ईश्वर भी शामिल होता है, यानी ईश्वर भी हमें मुक्ति की ओर ले जाने में हमारा सहयोग कर सकता है। यह ईश्वर की और क्या उपयोगिता है योग दर्शन में, वो सब हम यहाँ पर योग दर्शन के ईश्वर के स्वरूप के संदर्भ में चर्चा करते वक्त देखने, समझने, सुनने का प्रयास करेंगे। तो सांख्य ने 25 तत्व माने और योग दर्शन उसमें एक तत्व और जोड़ रहा है, ईश्वर।
तो ये जो ईश्वर है, ये योग दर्शन की संपूर्ण दार्शनिक पदावली में क्या भूमिका निभाता है, उसका क्या महत्व है और किस प्रकार का स्वरूप ईश्वर का उन्होंने माना है, उसके अस्तित्व के पक्ष में कौन कौन से तर्क योग दर्शन में दिए गए हैं, ये सारी चर्चा हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो सांख्य से योग दर्शन इस मायने में भिन्न हुआ कि योग दर्शन ईश्वर नामक एक 26वें तत्व को और स्वीकार करता है। तो ईश्वर शब्द के अलावा उसको पुरुषोत्तम, पुरुष विशेष एक और शब्द, एक और टर्म उसके लिए उपयोग में ली गई। सांख्य निरीश्वरवादी था, योग दर्शन ईश्वरवादी है। और ये जो पुरुष विशेष है, पुरुषोत्तम जो है, पुरुषों में यानी आत्माओं की आत्मा, परमात्मा, वही ईश्वर है। और ईश्वर को मानने के कारण ही, क्योंकि सांख्य और योग एक ही विचारधारा के दो भाग हैं, तो ईश्वर को मानने के कारण ही योग दर्शन को सेश्वर सांख्य भी कहते हैं। सांख्य दर्शन को निरीश्वर सांख्य और योग दर्शन को सेश्वर सांख्य। तो क्या है इस विशेष पुरुष का स्वरूप, इस ईश्वर का स्वरूप? तो योग दर्शन के अनुसार जो प्रथम विशेषता हम दे रहे हैं, प्रथम बात यहां महत्वपूर्ण जो करने जा रहे हैं वो ये है कि ईश्वर, योग दर्शन के अनुसार ईश्वर क्लेश, कर्म, विपाक एवं आशय से भिन्न व अलग है। तो चार चीजें हमने दी, क्या अभी इनको हम समझेंगे विस्तार से। क्लेश, कर्म, विपाक एवं आशय इनसे भिन्न है। दूसरी चीज, ईश्वर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश, ये है 5 क्लेश। अभी अपन ने ऊपर क्या पढ़ा? क्लेश, कर्म, विपाक और आशय। तो 5 क्लेश हैं, नाम दे रहे हैं अपन उनके, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश। तो ये जो 5 क्लेश हैं, क्लेश का मतलब है बंधन में डालने वाली चीजें। क्लेश, क्लिष्ट, योग साधना के विपरीत जो चीजें हैं वो क्लेशकर होती हैं। जो योग साधना में बाधा डाले, मुक्ति में बाधा डाले, अपने स्वरूप को पहचानने में बाधा डाले, संसार के प्रति राग और द्वेष जैसी चीजों को जन्म दे, आदि आदि। तो 5 मानेंगे। अविद्या, अविद्या का तात्पर्य, अविद्या से तात्पर्य है अनात्म को आत्म समझना, असत्य को सत्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना और अनृत को नृत समझना, और जहां जो यथार्थ नहीं है उसको यथार्थ समझना। अस्मिता, अस्मिता का मतलब है भेद, प्रकृति और पुरुष के भेद ज्ञान का अभाव। राग, लगाव, द्वेष यानी विरक्ति या एक द्वेषता का भाव, ईर्ष्या का भाव, कुड़ने का भाव, दुख का भाव, क्रोध का भाव। अभिनिवेश, मरण भय, मृत्यु का भय। तो ये 5 जो क्लेश हैं, ईश्वर इनसे भी मुक्त है। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, 4 चीजें बताई, जिसमें से 5 प्रकार के क्लेश, और उन क्लेशों से ईश्वर को मुक्त माना गया। पुण्य, पाप, 2 चीजें हुई। पुण्य और पाप मिश्रित, तीसरी चीज हुई। पुण्य और पाप मुक्त, रहित, ये 4 चीजें हुई। ईश्वर इनसे भी अलग है। ये 4 प्रकार के कर्म बताए गए। क्योंकि ईश्वर कर्मों से स्वतंत्र है, इसलिए वह कर्म फलों से भी स्वतंत्र है। तो या तो पुण्य कर्म होगा या पाप कर्म होगा, या पुण्य और पाप से मिश्रित कर्म होगा, या पुण्य पाप से रहित कर्म होगा। तो पहला था क्लेश, 5 बताए। कर्म 4 प्रकार के बताए, इनसे भी ईश्वर रहित है, इनसे भी अलग है। और कर्म नहीं है तो विपाक भी नहीं है। विपाक का मतलब होता है कर्म फल, कर्मों का फल। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो अन्य आत्माएं हैं, बंधन में पड़ी हुई जितनी भी आत्माएं हैं, वो सब इन 4 चीजों से जुड़ी हुई हैं और इसीलिए तो बंधन में है। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, ये 4 चीजें जो है, ये जो है बद्ध आत्मा को जकड़े हुए हैं और वो निरंतर इन्हीं के अंदर निरंतर भ्रमण कर रही है। लेकिन ईश्वर चूंकि मुक्त आत्मा है, परमात्मा है,
पुरुष विशेष है, इसलिए वो इन सबसे परे है और वो हमारे और इन अन्य आत्माओं को योग और मोक्ष के लिए प्रेरित करेगा और उनमें सहयोग करेगा। इसलिए ईश्वर को थोड़ा अलग मानना जरूरी है। तो ईश्वर के स्वरूप के संदर्भ में अपनी बातें कर रहे हैं। तो क्लेश हो गया, कर्म हो गया, विपाक। विपाक का मतलब कर्म फल। तो कर्म ही नहीं है, ईश्वर कर्मों से स्वतंत्र है तो फलों से भी स्वतंत्र है, अलग है। और अब बच गया आश्रय। तो कर्म संस्कारों के समुदाय को यहाँ आश्रय कहते हैं। जो जितने भी हम कर्म करते हैं उनके संस्कार हमारे साथ जुड़े रहते हैं और वो इकट्ठे होते चले जाते हैं। उन्हीं कर्म संस्कारों को यहाँ आश्रय कहा गया। तो ईश्वर इससे भी मुक्त है। तो पहली जो विशेषता बताई गई ईश्वर के स्वरूप को लेकर कि ईश्वर अन्य आत्माएं जिन चीजों से ग्रसित है, जिन चीजों से बद्ध है, जिन चीजों के कारण दुखी है, ईश्वर उन सबसे अलग है। तो वो 4 चीजें थी, क्लेश, कर्म, विपाक एवं आश्रय। तो साधारण पुरुष, ये तो ईश्वर तो पुरुष विशेष है ना। तो साधारण पुरुष अविद्यादि के वशीभूत होकर इस संसार में जन्म ग्रहण करता है, पाप पुण्य मिश्रित कर्मों को करता है, उनसे उत्पन्न होने वाले फलों को भोगता है, उनके संस्कारों को एकत्रित करता रहता है। ये भिन्नता है। तो योग दर्शन में बताया गया कि इन साधारण पुरुषों के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेने पर ये भी इनसे मुक्त हो जाएंगे। जब मुक्ति की अवस्था आएगी इन साधारण पुरुषों की, तब ये साधारण पुरुष भी इन चारों प्रकार के क्लेश, जो ऊपर के जो 4 चीजें बताई गई, क्लेश, कर्म, विपाक और आश्रय, उनसे ये भी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मुक्त होने से पहले वो इनसे युक्त हैं, इनसे जकड़े हुए हैं। लेकिन ईश्वर कभी भी इनसे प्रभावित नहीं होता। तो जितने भी संस्कार हैं, कर्म संस्कार है, वासनाएं हैं, जिन्हें आश्रय कहते हैं अपन, ये चित्त के लक्षण है। चित्त मतलब क्या बताया था? चित्त का अर्थ बताया था मन, बुद्धि, अहंकार। इन तीनों को मिला के चित्त कहते हैं। किंतु पुरुष जो पुरुष का स्वरूप नहीं है, आत्मा से इनका कोई लेना देना नहीं, ये शरीर के भाग हैं, प्रकृति के अंग हैं। लेकिन पुरुष अनादि अविद्या के कारण इस चित्त को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है सॉरी। और चित्त के जितने भी भाव हैं, जिनको अपने वृत्ति कहा, 5 प्रकार की वृत्ति पढ़ी थी अपने, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, उन वृत्तियों को भी अपने साथ जोड़कर चलता है और उन्हें अपना एक कर्म धर्म मानने लगता है। परिणाम क्या निकलता है? फल स्वरूप अनेकानेक प्रकार के जो फल हैं, त्रिविध फलों को भोगता रहता है। परंतु जो इस कर्म भोग से असंप्रष्ट है, यानी अलग है, वह ईश्वर है। तो जो केवली पुरुष होगा, जिसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, वह मनुष्य प्राकृत बंध, व्यकृत बंध व दक्षिण बंध, इन 3 प्रकार के बंधनों से कटकर भी मुक्त हो जाएगा। क्या मतलब है प्राकृत बंध? प्रकृति बंध, प्रकृति और उसके विकारों को अपना स्वरूप मान लेना, यह है प्राकृत बंध। और व्यकृत बंध क्या है? केवल विकृतियों को अपना स्वरूप मानना। प्रकृति से जितनी विकृतियां, प्रकृति से 23 तत्व उत्पन्न होते हैं, उन 23 तत्वों को हम विकृति कहते हैं, कार्य भी कहते हैं, प्रकृति को कारण कहते हैं। तो उन विकृतियों को अपना स्वरूप माना व्यकृत बंध कहलाता है। और जो यज्ञ आदि कर्मों में फंसता है, उसे दक्षिण बंध कहते हैं। तो यज्ञ आदि कर्म क्यों किए जाते हैं? तो जो वेदों में आया है कि स्वर्ग चाहिए, अनंत आनंद और सुख चाहिए तो यज्ञ करे, तो यज्ञ भी तो कर्म है ना। तो फिलहाल जो सुख और आनंद है, अखंड आनंद है, वो हमारे पास नहीं है, इसीलिए हमें यज्ञ करने की बात की जाती है। तो यज्ञ आदि कर्मों में जो संलग्न है, फंसा हुआ पुरुष है, उसको दक्षिण बंध कहते हैं। तो ईश्वर इन तीनों, प्राकृत, विकृत और दक्षिण बंध, इन तीनों प्रकार के बंधों से मुक्त है। और यदि साधारण पुरुष केवल्य प्राप्त कर ले तो वह भी इनसे मुक्त हो जाएगा, तब वो केवली कहलाएगा। ईश्वर हमेशा हमेशा के लिए इनसे मुक्त है, न भूतकाल में बंधन में था, न वर्तमान में है, न भविष्य में बंधन में होगा। ईश्वर तो त्रैकालिक है, त्रैकालिक मुक्त है। लेकिन साधारण पुरुष एक समय में बंधन युक्त हो सकता है और अगले समय में प्रयास करने पर मुक्त भी हो सकता है। तो ये एक और बात हुई। अगली बात में हम ईश्वर के स्वरूप में, ईश्वर निरतिशय ज्ञान वाला है। निरतिशय ज्ञान का मतलब है कि ईश्वर का जो ज्ञान है वो परम है, वो सबसे बढ़कर है, सबसे ऊपर है। ज्ञान की पराकाष्ठा है ईश्वर।
उससे बढ़कर किसी का ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार ईश्वर ज्ञान की पराकाष्ठा, उसी प्रकार ईश्वर धर्म, वैराग्य, यश और ऐश्वर्य आदि की भी पराकाष्ठा है। तो जितनी भी श्रेष्ठतम चीजें सृष्टि में हैं, ज्ञान कह लीजिए, धर्म, वैराग्य, यश, ऐश्वर्य कह लीजिए, षडैश्वर्य कहते हैं अपन इनको, इन सब की पराकाष्ठा ईश्वर में पाई जाती है। योग दर्शन की शब्दावली में, पदावली में बात करें तो ईश्वर सबके पूर्वजों का गुरु है, काल से परे है, स्वयं अनादि है और अन्य सबका आदि है। यानी यहां एक लाइन बड़ी ये मजेदार आई कि ईश्वर स्वयं अनादि है, मतलब वो कब से है, उसका अस्तित्व कब से है ये तय नहीं किया जा सकता, लेकिन अन्य संसार की जितनी वस्तुएं हैं उनका आदि है, वो प्रारंभ है। ईश्वर से ही सब चीजें प्रारंभ हुई। स्वयं काल की, देश की सीमा से परे है। इस काल और देश ईश्वर तक पहुंच नहीं है। ईश्वर को इसलिए काल का भी महाकाल कहा गया। ईश्वर सदैव ऐश्वर्यवान, शक्तिवान है, प्रलय काल में भी, यानी जब सृष्टि नहीं होती, प्रलय काल से अर्थ यहां पर है जब सृष्टि नहीं होती, तब भी ईश्वर सत्य, नित्य से युक्त रहता है। इसलिए ईश्वर को यहां कुटस्थ नित्य भी कहा गया है। ईश्वर का सृष्टि की प्रक्रिया में भी योगदान है, ऐसा योग दर्शन मानता है। योग दर्शन के विद्वानों में यद्यपि थोड़ा मतभेद है इस बात को लेकर। कुछ भाष्यकार इस बात को स्वीकार करते हैं, कुछ नहीं करते। विज्ञान भिक्षु जैसे भाष्यकार ने कहा कि सृष्टि में ईश्वर का योगदान है। विज्ञान भिक्षु ने कहा कि प्रलय काल की स्थिति आने के बाद उसको पुनः सृष्टि में बदलने के लिए ईश्वर की क्षमता और आवश्यकता की जरूरत, ईश्वर की आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए विज्ञान भिक्षु इसको मानते हैं। पर कुछ अन्य दार्शनिक ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि प्रकृति और पुरुष दो तत्व ही पर्याप्त है सृष्टि की निर्माण प्रक्रिया में, ईश्वर की आवश्यकता वहां पर नहीं है। योग दर्शन में ईश्वर का महत्व बताते हुए कहा गया कि एक तो सृष्टि की विकास प्रक्रिया में है, दूसरा योग में सहायक है। योग में सहायक किस प्रकार से है? योग दर्शन में ईश्वर इसलिए सहायक है कि हम भक्ति पूर्वक ढंग से भी योग अवस्था में पहुंच सकते हैं, जिसे ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से। अब यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि योग की प्रक्रिया में भी हम किसी एक विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, बाकी शेष विषयों से अपने आप को हटा लेते हैं। और ईश्वर की भक्ति वाला जो विषय जिसको ईश्वर प्रणिधान कहा, उसमें भी हमारे ध्यान का एकमात्र ईश्वर ही होता है। तो ईश्वर की भक्ति और शरणागति, ईश्वर की भक्ति और इस पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, शरणागति, ऐसा करने पर एक सबसे बड़ा फायदा तो यही होना है कि जो भौतिक संसार के प्रति हमारी आसक्ति, लगाव और जो सुख दुखों का भाव निरंतर चलता रहता है, उससे मुक्ति मिल जाएगी, वो होंगे ही नहीं। और दूसरा, यदि ईश्वर हुआ तो फिर वो हमारे मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होगा, हमारी भक्ति और शरणागति से प्रसन्न होगा। और योग दर्शन में जो दो प्रकार की समाधि मानी गई, सबीज और निर्बीज, तो निर्बीज समाधि तक पहुंचाने में ईश्वर का सहयोग हमें मिलेगा। निर्बीज का मतलब है कि कोई, ऐसा सरल भाषा में समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार का बंधन का कोई अंश, कोई बीज नहीं बचेगा। तो योग दर्शन एक तरह से यहाँ पर ईश्वर को भक्ति और उपासना का केंद्र बिंदु मानते हुए मोक्ष में सहायक मानते हैं। और वो कहते हैं कि ईश्वर के नाम का जप हमें करना चाहिए, उसके स्वरूप का स्मरण हमें, स्मरण और चिंतन निरंतर करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति और योग चिंतन मनन भी हमारे मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य में हमारी सहायता कर सकते हैं। तो इस नाते भी योग दर्शन में जो है वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। तो मैं सोचता हूँ मैंने अभी आधी चर्चा यहाँ पर ईश्वर के संदर्भ में की है। अगला जो अपना वीडियो होगा उसमें शेष बाकी जो बात रह गई है योग दर्शन में ईश्वर का स्वरूप और क्या महत्व है, क्या उसकी आवश्यकता है, क्यों उसको स्वीकार किया है, वो बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।